हालात होगी सब भाई होते सब अच्छा लगा। और ये देखो अभी लाए फूल। बाय बुची, बुची बाय बाय। बुची इधर तो देखो, बाय तो कर दो। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ हो गई है मेरी सुबह, और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो अर्थव को स्कूल के लिए रेडी करके मैंने उसे भेज दिया था। उसके पापा से छोड़ के आ गए थे। उसके बाद फिर मैं लेट गई थी और देखा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और फिर उठना पड़ा। बिना उठे तो कुछ काम चलेगा ही नहीं, तो एक हाउस वाइफ को तो उठना ही पड़ता है। और वैसे भी 2 बच्चों की माँ हूँ तो उठना ही पड़ेगा, आराम तो मिल नहीं सकता है। तो यहाँ मैं उठ गई थी। फिर अपना मेरा जो डेली का रूटीन होता है वो मैंने शुरू कर दिया था। पहले अपनी बेडशीट ठीक करी। सबसे पहले मेरा काम यही होता है, उठो अपनी बेडशीट ठीक करो, अपने रूम की सफाई करो। तो यहाँ पर मैं बेडशीट ठीक करी थी। उसके बाद मैंने अपना ये ब्लैंकेट की तय करी, और ब्लैंकेट की तय करने के बाद और भी काम थे जो धीरे धीरे शुरू करने थे। बस यहाँ फिर मैं जल्दी जल्दी अपने ब्लैंकेट की तय करी है। उसके बाद ये बेडशीट ठीक करी, और फिर अध्ययन तो अभी तक सो ही रहा था। अध्ययन तो नहीं उठा था। अध्ययन थोड़ा लेट उठता है क्योंकि वो रात को लेट सोता है। जब हम सोएंगे तभी वो सोता है, और फिर वो लेट उठता है। यहाँ पर फिर मैंने अपने ब्लैंकेट की तय करके अंदर रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने जो अर्थव की किताबें रखी हुई थी, बुक्स रखी हुई थी, उन्हें बुक्स को अंदर रखा। फिर ये सूट भी का रखा हुआ था, तय लगा के कि अंदर रखना है, और टाइम नहीं लग रहा था। फिर ये सूट भी मैंने अंदर रख दिया था, तय लगा कर। तय क्या, हैंगर में लगा के रख दिया था अंदर। और फिर ऐसे इस तरह से कुछ मेरे रूम की सफाई हुई, थोड़ा बहुत कर लिया था। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी पापा के रूम में, सोफ़ा रूम में, सॉरी, जो हमारा सोफ़ा रूम है, ड्राइंग रूम है, पापा यहाँ पर ही सोते हैं। तो फिर यहाँ की सफाई करने के लिए आ गई थी। पापा चले गए थे अपने जॉब पर, ड्यूटी चले गए थे। यहाँ पर फिर मेरा काम वही होता है, सब चले जाते हैं अपने अपने काम पर। अपने घर की सफाई करने का काम शुरू हो जाता है मेरा, तो वही मैं काम कर रही थी। यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट ठीक कर रही थी, पापा के बेड की। फिर मैंने यहाँ की डस्टिंग करी। 2 दिन हो गए थे, मैंने 2 दिन से डस्टिंग नहीं करी थी। फिर मैंने सोचा कि आज डस्टिंग की जाए यहाँ की, तो मैं यहाँ आ गई थी डस्टिंग करने के लिए। फिर मैंने टेबल साफ़ किया। यहाँ पर खाना खुना खाते हैं तो फिर गंदा हो जाता है, तो इस वजह से रोज़ ये तो करना ही पड़ता है। टेबल तो रोज़ का ही साफ़ होता है, बट सोफ़े होते हैं कि जब तो 1-2 दिन हो जाता है, तो 1-2 दिन बाद साफ़ करती हूँ। तो फिर वही आज इसका नंबर आया था सोफ़े साफ़ करने का। तो पहले मैंने सोफ़े साफ़ करे अच्छे से, पहले क्लीन करा, ठीक से बिछाए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर डस्टिंग करी है। पहले एक सोफ़े की करी, फिर दूसरे सोफ़े की करी, ऐसे कैसे करके मैंने पूरे सोफ़े रूम की अपनी डस्टिंग कर दी थी। उसके बाद फिर मेरे को झाड़ू पोछे का अपना काम शुरू करना था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ का काम निपटाया है। और भी काम होते हैं, एक हाउसवाइफ का बिल्कुल भी आराम नहीं मिल सकता। हस्बैंड के ऑफिस का ऑफ होगा तो वो तो रेस्ट कर लेंगे, लेकिन एक हाउसवाइफ का ऐसा होता है कि कोई ऑफ नहीं मिलता है। बस उन्हें रेगुलर ड्यूटी पे 24 आवर्स अवेलेबल रहना पड़ता है। बच्चों को भी देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। घर के से काम होते हैं, बर्तन धोना है, खाना बनाना है, बच्चों को भी देखना है। बच्चे इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, कोई रो रहा है, किसी को दूध चाहिए, किसी को खाना चाहिए। और हमेशा मेरे साथ ऐसी होता है, जब मैं बैठी रहूँगी ना, जैसे ही मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए आती हूँ रूम में, और थक के अपने ड्रामे शुरू रहते हैं। कभी बोलेगा मम्मी मेरे लिए ये ला दो, कभी वो ला दो, और कुछ नहीं तो बोलेगा मम्मी मेरे को पॉटी आ रही है, मैं पॉटी धो दोगे आप मेरी। बस यही काम होता है, और बस मैं परेशान हो जाती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मेरा यही रूटीन रहता है, और बस इसी वजह से ब्लॉग भी मेरा थोड़ा लेट आ रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे। डस्टिंग करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी मम्मी के रूम में झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ मम्मी के रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ सोफ़ा रूम में झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। पोछा लगाया था, अध्ययन अभी भी सो रहा था, उसके पापा थे तो अपने पापा के ऊपर सोने लग गया था। पहले रो रहा था, रोते हुए मैंने उसे दूध दिया है, दूध पीते पीते फिर सो गया अपने पापा के पेट पर। और उसका यही होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उठेगा और रोता रहेगा, फिर उसे दूध दो तो चुप हो जाएगा, फिर वह सो जाता है।
और यहाँ फिर मैं आ गई थी बाहर पोछा लगाने के लिए। बाहर भी लगाया पोछा साफ से। मैं एक बार नहीं लगाती हूँ, यहाँ पर 2 बार लगाती हूँ। एक बार तो मैं यहाँ से जाते हुए पोछा लगाऊंगी, यहाँ पूरा लास्ट तक पोछा लगाऊंगी, फिर वहाँ से क्या बोलते हैं पैरों के निशान छप जाते हैं ना अंदर आते हैं, तो फिर इस वजह से मुझे अजीब सा लगता है। फिर पहले मैंने यहाँ से पोछा लगाती हूँ पूरा बाहर तक, फिर वहाँ से वापस आते हुए फिर धोऊंगी, फिर दोबारा से वापस आते हुए फिर पोछा लगाती हूँ। तो यही मेरा काम होता है, रोज़ का रूटीन है मेरा ये। यहाँ तो बरामदे में तो मतलब 2 बार लगाना ही होता है। फिर आ गई हूँ, देखो मैं आ गई हूँ दोबारा से पोछा लगाने के लिए। यहाँ पर गेट बंद कर दिया क्योंकि अर्थव तो अभी स्कूल जा रखा है, जब इस अर्थव आएगा तभी गेट खोलेंगे। और फिर यहाँ पर मैंने दोबारा से फिर पोछा लगाना शुरू कर दिया है। पोछा लगाने के बाद और भी काम करने थे, बस यही काम रहता है सुबह का, उठो झाड़ू पोछा करो, बर्तन करो, खाना बनाओ, बच्चों को देखो, बस यही रूटीन है। बोर हो चुकी हूँ इस लाइफ से मैं भी। और फिर मैं आ गई थी अध्ययन के साथ थोड़ी देर खेलने के लिए। यहाँ मैंने उसके मुँह पे टेप लगा दिया था, देखो कैसे रिएक्ट कर रहा है वो। कैसी गाना आ आ तो दिखाओ अपना फेस दिखाओ, लो निकालो, लो दिखाओ दिखाओ, निकाल देती हूँ, इधर दिखाओ, इधर खड़े हो जाओ। कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं आप बारिश में? वो गया बारिश में, फिर गया बारिश में, फिर से गया बारिश में। पकड़ के लाओ इस बच्चे को। और ये देखो आज गिला है फूल। ये पूछू, ये मेरा पूछू, आगे मेरा पूछा भीग के, मैं पूछी भीग लिया बारिश में। किचन में नाश्ता बनाने के लिए आज बन रहा है मूंग की दाल के पराठे, और चाय है साथ में, और अचार है। बहुत टेस्टी लगते हैं मूंग की दाल के पराठे। राहुल जी, वो तुम दही खा रहे, मैंने चाय चाय बना रखी थी, चाय बना रखी थी, चाय। मेरे को भी चाय पीनी है, चाय। आई लो बेबी, आपको भी पीनी है? हाँ? हैं? मेरे को भी पीनी है। ठीक है, बन जाएगी। पापा को बोलना, पापा चाय नहीं पियोगे, आप पूछना। पापा आप चाय पियोगे? हाँ जी, अच्छा। मेरा काम करने के बाद हम आ गए थे रिलायंस स्मार्ट में। मॉप ख़राब हो रहा था मेरा, वो वाइपर से मॉप करने में तो दिक्कत होती है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो लेके आते हैं, वो जो आता है वो बकेट वाला लेके आते हैं। तो आ गए थे हम रिलायंस स्मार्ट में, और यहाँ के देखा तो बहुत महंगा था, बहुत कॉस्टली था। 1799 का था और 2000 का था, 1500 का था, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा। और जो मैंने रिलायंस स्मार्ट में देखा था तो 500 का भी मिल रहा था वहाँ पर, तो वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। और फिर यहाँ पर आए थे हम लेने के लिए, मैंने सोचा यहाँ भी इतना ही कॉस्ट होगा। फिर यहाँ मैं सूट देखने लगी थी, कुर्ते की सेल लगी हुई थी यहाँ पर, तो मैंने हस्बैंड को दिखाया, तो ये हस्बैंड देख रहे थे, बता रहे थे मुझे कैसा लग रहा है। ठीक ही लग रहा है।
मोटा है हालात हो गए सफाई हो गई। आए थे तो जा रहे हैं वापस। बहुत ज़्यादा महंगा है, बजट से बाहर। कुछ तो है नहीं वो रस्ते दिन में राहुल जी अजीब सी स्मेल नहीं आ रही? स्मेल नहीं आ रही अजीब सी? नहीं गंदी सी, जैसे बस अजीब सी स्मेल आ रही है। बनाया अपने जैसे इजिप्ट के लोग होते हैं ना, वो अपना करके रहते हैं, उनका पहनावा वो अर्थ हमने आज अपने लिए करा है। कैसा लग रहा है सब तुझे बना के? ऐसे अच्छा लग रहा है? अरे दिखाना अपना गाउन, दिखाना पूरा पीछे तक गाउन दिखाना, पीछे तक दिखाना ही, पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे उधर वहाँ चले उस साइड में, उस कोने में। हाँ ये वाह चीकू बहुत सुंदर लग रहे हो आप। इतना अच्छा मेकअप कैसे कर लेते हो अपना? है ये मेरे पजामे का बनाया। सुनाओ। एक अध्ययन है लगा पड़ा हुआ है जैम खाने में, सफाई कर दी। जहाँ मैंने बोला था वहाँ रख। ओ माय गॉड अध्ययन क्या बना तू? अर्थ ये चीकू ये तो सच में बन गया मोटे इजिप्ट मानव बन गया चीकू तो। उसमें फिल्म नहीं आता इजिप्ट मानव। चल मोटे ऐसा देखिए एक टाइम मारा ऐसे वहाँ जाके मार। ठीक है अब तो बटरफ्लाई बन गया चीकू। ये क्या था? मुंह तो सही कर ले हो। अच्छा तू ये काट तोड़ देगा कटोरी को, खाली कर देगा बिल्कुल, छोड़ के खानी है। खाना खाने के लिए बोल दो इन बच्चों को, खाना नहीं खाया जाएगा। और ये देखना मैगी कैसे सपड़ा सपड़ अंदर जा रही। ये देखो ये देखो ये रहना जाए नीचे नीचे नहीं। खाने के लिए तो इतना मुंह फाड़ता है तू, खाना खिलाती हो तो इसके लिए तो बहुत जल्दी मुंह चल रहा है। एक एक दाना सूद दियो, छोड़ियो मत थोड़ा सा भी। ये हम निकल गए थे रात को गोलगप्पे खाने के लिए। ज्योति ने बोला भाभी आज गोलगप्पे खाना है तो चलते हैं। फिर मैंने बोला चलो चलते हैं। फिर बच्चों को भी लेकर आ गए थे हम यहाँ पर गोलगप्पे खाने के लिए। और अर्थव नाराज़ हो गया है तो अर्थव आगे आगे भाग रहा। वो देखो येलो टी शर्ट में गुस्सा हो गया, गुस्सा बोल रहा मुझे चीज़ खानी है। मैंने बोला आते हुए दिला देंगे, आते हुए दिला दूँगी, आते हुए खा लेना। बोल रहा नहीं मुझे अभी चाहिए। मैंने चल पहले गोलगप्पे खा लेंगे फिर बाद में खिला देती हूँ। भाई वो तो नाराज़ हो गया। मैंने बोला जब अपने दादू के पास घर चला जा, गया भी नहीं, अब आगे आगे भाग रहा है। पहुँच गए हैं। यहाँ मैंने लिया अध्ययन के लिए तागड़ी का धागा, वो टूट रहा था तो फिर मैंने सोचा चलो वो भी लिया जाए साथ में, तो ले लिया था। फिर हम निकल गए। चीज़ नहीं दिलाऊंगी फिर के लिए। आइसक्रीम खानी है, चीज़ खानी है? दिखाइए मुखड़ी अपनी इधर। कौन सी वाली आइसक्रीम? अब क्यों चढ़ा, ऊपर क्यों चढ़ा? बोल दे भैया से, एक ऑरेंज और एक कोन। आपका मुँह नहीं है यहाँ इतना, आप यहाँ पे बोल रहे हो।
बोलो भैया, एक ऑरेंज और एक कोन। खाने के बाद दोनों बच्चों को आइसक्रीम दिला दी थी। अर्थव ने ली ऑरेंज वाली, अध्ययन ने लिया कोन अपने लिए, और दोनों खा रहे थे। फिर हम चल दिए घर के लिए। व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ दोस्तों। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।